डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज रीमान इंटीग्रेबल। आज हम प्रूव करेंगे अगर f मोनोटोनिक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर एंड अल्फा कंटीन्यूअस फंक्शन है तो f रीमान इंटीग्रेबल होगा। प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले हम मोनोटोनिक फंक्शन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। कोई फंक्शन f मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा किसी इंटरवल j के ऊपर अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y इंप्लाइज f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ y हो तो इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे f ऑफ x की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाती है। चलिए अब हम अपने मेन प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। हम एक ऐसा पार्टीशन चूज करते हैं क्लोज इंटरवल ए बी का सच दैट हर सब इंटरवल xi माइनस 1 कोमा xy के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास डेल्टा अल्फा आई अल्फा बी माइनस अल्फा ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन के इक्वल हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा पार्टीशन बनाना पॉसिबल है जिसके कोरस्पॉन्डिंग कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो? तो इसका आंसर है हाँ। इसको हम एक ग्राफ्स की हेल्प से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस रिजल्ट को देख लेते हैं। अगर अल्फा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो क्लोज इंटरवल ए बी पर और सी कोई भी नंबर हो जो अल्फा ऑफ ए और अल्फा ऑफ बी के बीच में लाई करे, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग एक ऐसा पॉइंट x एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल a कोमा b में सच दैट अल्फा ऑफ x इज इक्वल टू c होगा। अब हम अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ये x एक्सिस एंड y एक्सिस है। x एक्सिस पर a पॉइंट मार्क कर लिया, b पॉइंट मार्क कर लिया। अल्फा ऑफ a अल्फा की लोअर रेंज मान ली, अल्फा ऑफ बी अल्फा की अपर रेंज मान ली। अब अल्फा कॉन्टिन्यूअस एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अब इस रेंज को हमने एग्जाम्पल के लिए 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसको हमने x1 कह दिया। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसको हमने x2 कह दिया। अब ये जो लेंथ है ये अल्फा ऑफ b माइनस अल्फा ऑफ a डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल है। ये जो लेंथ है ये भी हमारे पास अल्फा ऑफ b माइनस अल्फा ऑफ a डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल है। अब अगर हम कुछ इस तरह का पार्टीशंस p ले ले तो हमारे पास अल्फा ऑफ x1 माइनस अल्फा ऑफ a इक्वल होगा अल्फा ऑफ b माइनस अल्फा ऑफ a डिवाइडेड बाई 3 के। अल्फा ऑफ x2 माइनस अल्फा ऑफ x1 ये भी हमारे पास अल्फा ऑफ b माइनस अल्फा ऑफ a डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल होगा। और इसी तरह से अल्फा ऑफ b माइनस अल्फा ऑफ x2 ये भी हमारे पास अल्फा ऑफ b माइनस अल्फा ऑफ a डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल होगा। इस प्रकार हम क्लोज इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड। अब हम मान लेते हैं कि f मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तब इंटरवल xi माइनस 1 कोमा xi पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल mi xi पॉइंट पर लेगा तथा अपनी मिनिमम वैल्यू स्मॉल mi xi माइनस 1 पॉइंट पर लेगा। अब
बाय डेफिनेशन अपर सम माइनस लोअर सम हमारे पास होता है सुमेशन कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा अल्फा आई। डेल्टा अल्फा आई की वैल्यू हमारे पास है अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन। कैपिटल एम आई की वैल्यू हमारे पास होती है एफ ऑफ एक्स आई और स्मॉल एम आई की वैल्यू मेरे पास है एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। तो जब हम इन वैल्यूज को इनमें पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तब हमारे पास आएगा अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अगर एन सफिशिएंटली लार्ज हो जाए तो अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हमारा एप्सिलॉन से कम हो जाएगा। इस प्रकार हमने अपर सम माइनस लोअर सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम प्रूव कर दिया, तो हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल प्रूव हो गया।